साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे कि सहारा इंडिया के भुगतान में आएगा नया मोड़। क्योंकि सहारा इंडिया की जो तीन विभूतियां हैं, माननीय श्रीमती स्वप्ना राय जी और माननीय ओपी श्रीवास्तव जी और माननीय सहारा श्री के भाई श्री जयव्रत राय जी, ये सहारा इंडिया के भुगतान में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। क्योंकि अब सहारा का मैनेजमेंट और सहारा कंपनी धीरे धीरे सुधरती नज़र आएगी। साथियों तो इस जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में, और हमारी वीडियो जानकारी पसंद आए तो आप इसे शेयर लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। नए साथी लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल घंटी आइकन को ऑल पे जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी साथियों को मिल सके। तो साथियों सहारा इंडिया के भुगतान में कैसे आएगा नया मोड़, इसके ऊपर हम आप सबसे थोड़ी सी चर्चा करते हैं साथियों। क्योंकि साथियों सहारा श्री सुब्रत राय जी के निधन के बाद कंपनी का प्रबंधन अब माननीय ओपी श्रीवास्तव जी और माननीय सहारा श्री की पत्नी श्रीमती स्वप्ना राय जी और सहारा श्री के छोटे भाई जयव्रत राय जी अपने हाथों में लेना चाहते हैं पूरी तरह से सहारा इंडिया का भुगतान करने के लिए। क्योंकि उनके बाद जो है कि सहारा इंडिया के जो मालिक थे सुब्रत राय जी, उनके निधन के बाद और उनके ब्रह्म भोज के बाद जो है कि सहारा इंडिया मैनेजमेंट कंपनी की बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। इसकी जानकारी जो है कि कुछ चैनलों के माध्यम से, कुछ वीडियोस के माध्यम से हमें मिल रही है। तो हमने सोचा कि अपने साथियों को भी ये जानकारी हम बता दें कि उनके अंदर खाने में जो है कि मीटिंग हुई है, हलचल है सहारा इंडिया का पैसा देने के लिए। क्योंकि उनकी जो पत्नी है सुब्रत राय जी की श्रीमती स्वप्ना राय जी भी ये चाहती हैं कि हम अपने जीते जी जो कलंक लग रहा है सहारा इंडिया कंपनी के ऊपर और माननीय श्री सुब्रत राय जी के ऊपर सहारा इंडिया का पैसा न देने का, और जो सरकारी कानूनों में यानी सरकारी नियमों में जो आड़े हाथों आ रहा है, जो समस्या आ रही है, उसको जितनी जल्दी होगा श्रीमती स्वप्ना राय जी और जयव्रत राय जी और ओपी श्रीवास्तव जी इसको दूर करेंगे और सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। और सहारा के निवेशकों के भुगतान के हेतु बहुत बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार और माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ मिलकर कुछ आसान रास्ते सहारा इंडिया कंपनी जल्दी निकालेगी। श्रीमती स्वप्ना राय जी भी कुछ ऐतिहासिक कदम और जयव्रत राय जी भी कुछ ऐतिहासिक कदम उठाएंगे सहारा इंडिया का भुगतान करने का। जो कलंक लग रहा है सहारा इंडिया की कंपनी पर कि सहारा निवेशकों का पैसा नहीं दिया जा रहा है, उसको ये अपने जीते जी दूर करना चाहते हैं। और सहारा इंडिया कंपनी का जो बिज़नेस है उसको पूरी तरह से जयव्रत राय जी और माननीय श्री ओपी श्रीवास्तव जी संभालेंगे। और जो श्रीमती स्वप्ना राय जी हैं वो जो है विदेश में जो भी उनका बिज़नेस है, कारोबार है, उसको वो संभालेंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और कहीं से भी फंड की व्यवस्था करेंगी, फंड की व्यवस्था करके सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा दिलाने में पूरी से पूरी तरह मदद की जाएगी, चाहे सहारा इंडिया के एसेट बिके और चाहे कहीं से फंड की व्यवस्था हो। क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, जितनी बड़ी देनदारी है सहारा इंडिया कंपनी की उससे 3 गुना, दो से 3 गुना जो है कि इनकी परिसंपत्तियां हैं। कैसे भी ये जो है कि बेच के या उन पर लोन ले करके कैसे भी जो है कि सहारा इंडिया का पैसा देना चाहिए और देंगे। अभी जो सहारा हॉस्पिटल भी बिका है उस पे से जो पैसा बचा है वो भी भुगतान के लिए जो है सेफ रखा गया होगा। ये ऐसी जानकारी मिल रही है साथियों, मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन जानकारी के अनुसार ही हम आपको साथियों जानकारी बता रहे हैं। क्योंकि जो सहारा डिफिशिएंसी भी है, क्योंकि जो सीआरसीएस के माध्यम से सहारा डिफिशिएंसी रूप में कमियां दी जा रही हैं वो बिना ब्रांच खुले ठीक नहीं हो सकती। तो ऐसा लग रहा है कि सहारा इंडिया का ब्रांच भी खुलेगा, सहारा इंडिया के ब्रांच से भुगतान भी होगा। क्योंकि ये जितनी कमियां हैं वो बिना ब्रांच खुले ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि मास्टर रोल, काउंटर फाइल, जो फार्म भरे गए थे और उनकी जानकारी पोर्टल को नहीं दी गई है या दी गई है तो कन्फर्मेशन नहीं है, मिलान नहीं हो रहा है, ऐसी सारी कमियां हैं। डेटाबेस में मिलान नहीं है, आप एक से ज़्यादा सदस्य हैं, एक ही मेंबरशिप पे पैसा अलॉट होगा, मिलेगा। तो ये सब भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। जब तक ब्रांच नहीं खुलेगा सहारा इंडिया कंपनी का, जब तक लोगों का भुगतान सही रूप से नहीं हो पाएगा। तो कंपनी भी ये लगी है कि हमारे ब्रांच खुलें। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका जल्दी से लगाएं, निवेदन जल्दी से लगाएं कि हमारे ब्रांच खुलवाए जाएं और आपकी निगरानी में यानी सरकार की निगरानी में ही ब्रांच के माध्यम से अगर भुगतान होगा तो बहुत जल्दी ये डिफिशिएंसी भी कुछ नहीं रहेगी और भुगतान भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से सीआरसीएस के पोर्टल पर लोगों ने ऑनलाइन किया, परेशान हो गए। अब रीसबमिशन के लिए बोला जा रहा है कि जिनका पैसा 0 से 20,000 रुपये तक जमा है वही रीसबमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से गलत ही है।
ठीक है, लेकिन उनकी भी यही सोच है कि यहाँ 0 से 20,000 पहले निकलेंगे, फिर 0 से 20,000 वाले पहले निपट जाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर वाले बाद में निपटेंगे। तो ऐसे में बड़ा लंबा समय लगेगा। लेकिन सहारा इंडिया का ब्रांच अगर खुल जाएगा और जिनकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है, जिनके खाते पूरे हो चुके हैं, उनका ही भुगतान दिया जाए, धीरे धीरे दिया जाए, चाहे मूलधन ही दिया जाए, ब्याज बाद में दिया जाए, तो कम से कम अगर ब्रांच खुलेगा और सरकार की निगरानी में ये भुगतान होगा तो बहुत ही आसानी से सहारा इंडिया का भुगतान अगर ब्रांच से होगा और सरकार की पूरी निगरानी में होगा तो सहारा इंडिया का पैसा बिल्कुल नहीं रह जाएगा, सभी निवेशकों का पैसा मिल जाएगा। ये मेरा निवेदन है सभी से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, सेबी से, सहारा मैनेजमेंट से, सीआरसीएस से, माननीय स्पेशली फॉर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से और श्री अमित शाह जी से ये विशेष निवेदन है कि इस मामले को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हल करें, क्योंकि बहुत सारे निवेशक और एजेंट परेशान हैं। इन्हीं सब परेशानियों से परेशान होकर डिफिशेंसी को लेकर के 9 महीना भी बीत गया है जो सरकार ने कहा था। इन सबसे परेशान होकर जो है कि निवेशक और एजेंट अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे आज 5-6 दिन से शांति धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और शासन प्रशासन भी जो है कि वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो कम से कम सरकार को आगे आना चाहिए, पक्ष विपक्ष किसी नेता को भी उनके बीच में आना चाहिए। ठंडी में वो लोग जो है कि परेशान हो रहे हैं, किसी न किसी को तो वहाँ बीच में आना चाहिए और सहारा इंडिया के भुगतान है तो कोई जवाबदेही करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा मामला है। देश के 13 करोड़ जमाकर्ता, देश के 13 करोड़ खाताधारी वहाँ पर फंसे हुए हैं। अगर देखा जाए तो देश की कम से कम आधी आबादी सहारा इंडिया में जो है कि निवेशित है और परेशान है इसको लेकर के। किसी ने सपना संजो करके पैसा जमा किया था, इन्वेस्ट किया था, किसी की शादी, किसी को ज़मीन बनाना, किसी को घर बनवाना, इन्हीं सब को सोच करके लोगों ने पैसा जमा किया था और आज उनका सपना सच नहीं होता दिखाई दे रहा है। लोग परेशान होकर के जो है दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति धरना प्रदर्शन। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि उनकी बात जल्दी से जल्दी सुनी जाए और सहारा के निवेशक और एजेंट क्या करें, कहीं आंदोलन ये बढ़ ना जाए। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। इन सभी मामलों को लेकर सहारा श्रीमती और जयव्रत राय जी को, ओपी श्रीवास्तव जी को कोई ना कोई बात कहनी चाहिए आगे आकर के मीडिया के माध्यम से, या कैसे भी आकर के कहना चाहिए, भुगतान का पूरा भरोसा दिलाना चाहिए। सरकार को भी अब अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए अगर सरकार ने कहा है कि हम सहारा इंडिया का पाई पैसा वापस करेंगे तो इसको बहुत जल्द ही उन वादों पर खरा उतरे, क्योंकि आने वाला चुनाव भी नज़दीक है। फिर भुगतान कैसे होगा, तो अगर चुनाव से पहले अगर भुगतान हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। सरकार को अब अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी को निभाते हुए सहारा डिफिशेंसी को दूर करके सभी को भुगतान करने की कृपा करें। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी सरकार से वार्तालाप करके और सहारा इंडिया से बात करके वार्तालाप करके इस गंभीर मामले को जितनी जल्दी से हो सके ठीक करवाएं। आप सभी की महान कृपा होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र LIC डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार। ये जानकारी साथियों हमें इन साथी के वीडियो से मिली है और कुछ और वीडियो से मिली है, मेरी कोई पर्सनल जानकारी नहीं है। इसके लिए साथियों आप सहारा इंडिया के कस्टमर केयर या CRCS के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं।